नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी एक्टर मोहनलाल सर की। बेसिकली मोहनलाल मलयालम सिनेमा के एक डोमिनेटिंग एक्टर हैं जो अपनी रियलिस्टिक एक्टिंग और कंटेंट ड्रिवन फिल्मों के चलते पूरे इंडिया में एक खास पहचान बना चुके हैं। इरुवर, नरसिम्हम, मणिचित्रा थाजू, दृश्यम, वानप्रस्थम, पुली मुर्गन, ओप्पम और हाल में ही रिलीज हुई दृश्यम 2 से इन्होंने हिंदी बेल्ट में अपनी एक खास जगह बना ली है। मलयालम में तो इनके स्टारडम के क्या ही कहने हैं। ये पिछले 40 सालों से मलयालम इंडस्ट्री पर रूल कर रहे हैं और 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनके इतना स्टारडम मलयालम इंडस्ट्री में अभी तक किसी ने नहीं देखा। ये अपनी नेचुरल एक्टिंग के अलावा भी अपने काम के प्रति डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं। एक साल के भीतर सबसे ज्यादा फिल्में रिलीज करने वाले हीरो का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। एक साल में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फिल्में देने का रिकॉर्ड भी मोहनलाल सर के नाम पर ही दर्ज है। साल 1986 में मोहनलाल सर की टोटल 36 फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें 25 फिल्में हिट थीं। साल 1982 से 88 के बीच हर 15 दिन में मोहनलाल सर की एक नई फिल्म रिलीज होती, जिसके चलते नए एक्टर्स को अपनी फिल्में रिलीज करने का समय नहीं मिलता। पूरे 80 के दशक में इन्होंने 170 फिल्मों में काम किया। पूरी मलयालम इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही एक्टर था जो मोहनलाल सर को कॉम्पिटिशन दे रहे थे, और वो थे मलयालम सुपरस्टार ममूटी सर। मलयालम इंडस्ट्री में इन्हीं दोनों सुपरस्टार का दबदबा चलता रहा। दोस्तों, मोहनलाल और ममूटी ने संघर्ष के दिनों में कई फिल्मों में एक साथ छोटे छोटे रोल प्ले किए। साल 1982 की फिल्म पदायुट्टम में तो ममूटी ने मोहनलाल के पिता का रोल प्ले किया। खैर, ममूटी मोहनलाल से थोड़ा सीनियर थे और उनसे पहले ही साल 1983 की फिल्म आ रात्रि के जरिए स्टारडम पा चुके थे। वहीं मोहनलाल सर को साल 1986 की फिल्म रजा विंते माकन फिल्म से स्टारडम मिला, जो कि ममूटी की रिजेक्ट की हुई फिल्म थी। इन दोनों ने एक दूसरे को मलयालम बॉक्स ऑफिस पर काफी टफ कंपटीशन दिया। वहीं दूसरी ओर ये दोनों अच्छे दोस्त भी रहे। इन्होंने अब तक 55 से अधिक फिल्मों में एक साथ काम किया। ये दोनों सुपरस्टार जिस भी फिल्म में एक साथ नजर आते वो फिल्म ताबड़तोड़ कमाई करती। खैर, मोहनलाल सर को प्यार से लालेटन भी कहते हैं, जिसमें मोहनलाल से लाल शब्द को लिया गया और एटम का मतलब होता है भैया, यानी कि लालेटन का मतलब हुआ लाल भैया। दोस्तों, मोहनलाल सर को मलयालम इंडस्ट्री में दिए गए योगदान के चलते साल 2001 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब तक इन्हें 4 नेशनल अवार्ड, 11 केरला स्टेट अवार्ड और 17 फिल्मफेयर अवार्ड मिल चुके हैं। इन्होंने 11 ऐसी फिल्में दी जो इंडस्ट्री हिट रही। तमिल सिनेमा में रजनीकांत और कन्नड़ा इंडस्ट्री में राजकुमार सर, यही 2 ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने इतनी इंडस्ट्री हिट फिल्में दी। ये इंडिया के पहले एक्टर हैं जिन्हें इंडियन आर्मी की तरफ से लेफ्टिनेंट कॉलोनल की उपाधि दी गई। इससे पहले ये हॉनरी रैंक इंडियन क्रिकेटर कपिल देव को ही दी गई थी। ये इंडिया के इकलौते एक्टर हैं जिन्हें द वर्ल्ड ऑफ टेक्वांडो हेडक्वार्टर की तरफ से ब्लैक बेल्ट दी गई है। एक सर्वे के हिसाब से मोहनलाल सर इंडिया के 100 सबसे विश्वास पात्र लोगों में 80 नंबर पर हैं। ये साउथ के पहले एक्टर हैं जिन्हें आईफा अवार्ड मिला हुआ है। सदी के महानायक खुद अमिताभ बच्चन ने कहा था कि वे मोहनलाल सर के बहुत बड़े फैन हैं और वे इंडिया के मोस्ट रियलिस्टिक एक्टर हैं। सुपरस्टार रजनीकांत ने ये तक कहा था कि मोहनलाल इंडिया के सबसे अच्छे नेचुरल एक्टर हैं। विजय सेतुपति मोहनलाल को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं और उनका कहना है कि उन्होंने एक्टिंग मोहनलाल की फिल्मों को देखकर ही सीखी है। एज वी नो, शाहरुख खान अपने रोमांस, सलमान खान अपने मसाला एक्शन, आमिर खान अपनी कंटेंट फिल्मों और गोविंदा अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। और मोहनलाल वो एक्टर हैं जो इन सभी काबिलियत को अपने अंदर रखते हैं और हर तरह की फिल्मों को बड़ी आसानी से करते हैं। लेकिन जो मोहनलाल करते हैं वो हर कोई आसानी से नहीं कर सकता। चाहे वो थनमर्थो का मेंटली चैलेंज रामेसन हो, नरासिम्हा का इंडू चूडन हो, स्पेंडियन का थॉमस हो, पुली मुर्गन का पुली हो, ओप्पम का अंधा जयराम हो या फिर दृश्यम का जॉर्ज कुट्टी, हर रोल को इन्होंने इतनी कन्विंसली प्ले किया कि कोई दूसरा एक्टर नहीं कर सकता। दोस्तों, मोहनलाल सर हमेशा अच्छी फिल्मों की तलाश में रहते हैं और अच्छी कहानी के साथ ही स्क्रीन पर नजर आते हैं। इसी वजह से मेकर्स भी इनकी फिल्मों पर घात लगाए बैठे रहते हैं और इनकी फिल्मों का रीमेक करते हैं। इन्हीं की मूवी मणिचित्रा थाजू को भूल भुलैया और चंद्रमुखी सरीखे कितने रीमेक किए गए। इनकी मूवी दृश्यम को 4 से अधिक भाषाओं में रीमेक किया गया। इनकी मूवी बोइंग बोइंग को गरम मसाला के नाम से रीमेक किया गया। वहीं पूचा कोरो मुकुत्ती, किलुकम और थेन माविन कोम्बत जैसी इनकी दर्जनों फिल्मों को अलग अलग भाषाओं में रीमेक किया गया। जब भी साउथ प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्मों को केरला टेरिटरीज में चलवाना होता तो वे अपनी फिल्म में मोहनलाल सर को कास्ट करते, जिसके चलते फिल्म का बिजनेस और भी बढ़ जाता। जनता गैरेज, काप्पन, विलेन और जिल्ला इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। जहां सूर्या की मूवी काप्पन फ्लॉप रही, लेकिन केरला में सर की बदौलत इस फिल्म ने तगड़ा बिजनेस किया। दोस्तों, मोहनलाल मलयालम इंडस्ट्री के पहले एक्टर हैं जिन्होंने यहाँ से निकलकर तमिल, तेलुगु, कन्नडा और हिंदी फिल्मों में काम किया और अलग अलग भाषाओं में अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, मोहनलाल सर
इनका असली नाम है मोहनलाल विश्वनाथ। इनका जन्म 21 मई साल 1960 को इलंथूर केरल में हुआ। इनके पिता का नाम है विश्वनाथ नायर और इनकी मां का नाम है शांता कुमारी। मां इनकी हाउसवाइफ थीं, वहीं इनके पिता एक फार्मर ब्यूरोक्रेट एंड लॉ सेक्रेटरी ऑफ केरला गवर्नमेंट रहे। इनकी फैमिली काफी वेल एजुकेटेड रही। इनके बड़े भाई प्यारे लाल एक मिलिट्री ऑफिसर थे, जिनकी सन 2000 में एक एक्सरसाइज के दौरान डेथ हो गई। इनका ज्यादातर बचपन मुदावन मुगुल तिरुवनंतपुरम में अपनी नानी के घर पर बीता। इन्होंने गवर्नमेंट मॉडल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम से अपनी पढ़ाई पूरी करी। 6th क्लास में ही इन्होंने कंप्यूटर बॉय नाम के स्टेज प्ले में हिस्सा लिया, जिसमें इन्होंने 90 साल के बूढ़े का किरदार प्ले किया। आगे चलकर कॉमर्स फील्ड लेकर इन्होंने महात्मा गांधी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। ये पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफी आगे थे। साल 1977 और 78 में ये केरला स्टेट रेसलिंग चैंपियन का हिस्सा रहे। उन दिनों डायरेक्टर प्रियदर्शन, कीर्ति सुरेश के पिता सुरेश कुमार, रवि कुमार और मणिप्पला राजू मोहनलाल के काफी अच्छे दोस्त थे। ये सभी मलयालम सिनेमा के प्रति काफी इंटरेस्टेड थे और काम पाना चाहते थे, लेकिन इतनी आसानी से कहाँ काम मिलता है। इन सभी दोस्तों ने खुद के पैसे लगाकर खुद की फिल्म बनाने का सोचा। मलयालम फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर वी अशोक कुमार को डायरेक्टर के तौर पर मनाया गया। प्रियदर्शन फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर बने और मोहनलाल फिल्म के हीरो, और इनके बाकी के दोस्तों ने फिल्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिल्म को मोहनलाल सर के पिता की परमिशन पर मोहनलाल के घर पे ही शूट किया गया। फिल्म थी थिरानोट्टम, जो कि सेंसरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन में फंस गई और रिलीज नहीं हो सकी। बाद में 27 सालों के बाद मोहनलाल के स्टारडम को देखते हुए फिल्म को 2005 में रिलीज किया गया। खैर, फिल्म के उस समय ना रिलीज होने से मोहनलाल और उनके दोस्तों को काफी लॉसेस हुए। उन दिनों एक्टर फहद फाजिल के पिता फाजिल अपनी पहली फिल्म बना रहे थे और फिल्म थी मंजिल विरिंजा पोकल। फिल्म के लिए उन्हें एक हंसते हुए चेहरे वाले विलेन की तलाश थी। पेपर पर इश्तिहार दिया गया। मोहनलाल के दोस्तों ने जबरदस्ती उनकी फोटो खिंचवा दी और वो फोटो खुद मोहनलाल तक को पसंद नहीं थी। मोहनलाल सर के पास उस समय इतने भी पैसे नहीं थे कि वे फोटो भेज सकें, जहां कीर्ति सुरेश के पिता सुरेश कुमार ने उनकी फाइनेंशियली काफी मदद करी। उधर दूसरी ओर रेसलिंग में इनका नेशनल में सिलेक्शन होने वाला था, तभी इनको डायरेक्टर फाजिल की ओर से ऑडिशन के लिए भी बुलावा आ गया। इन्होंने ऑडिशन देना ज्यादा सही समझा। दोस्तों, 4 जजेस में से 2 ने इन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, लेकिन डायरेक्टर फाजिल और जीजो को मोहनलाल पसंद आ गए। इन्हें फिल्म में सेलेक्ट कर लिया गया। ये फिल्म के विलन थे और शंकर इस फिल्म के हीरो। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इन दोनों ने स्टारडम पाया। इसके बाद मोहनलाल मोस्टली विलन के तौर पर नजर आने लगे। इन्होंने मम्मूटी की कई फिल्मों में भी विलन के तौर पर काम किया। एक तरफ जब ये विलन गिरी में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए, तो आगे चलकर ये थोड़ा सपोर्टिंग रोल में भी नजर आने लगे। ये इनागने नी मरक्कुम, इंटे ममातु कुट्टिया माकू और मोहंगल पूवा निंजू जैसी कई फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स में नजर आए, जहां इनागने नी मरक्कुम फिल्म में इन्होंने लीड हीरो से ज्यादा सुर्खियां बटोरी। फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट हीरो शंकर से ज्यादा मोहनलाल को मिला। साल 1984 में रिलीज हुई इविदे थुंडा गुनु ने इन्हें सक्सेसफुल हीरो के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया और ये फिल्म मोहनलाल के करियर की लैंडमार्क फिल्म मानी गई। इन्होंने प्रियदर्शन की फिल्म पुचाकारो मुकुति में भी काम किया और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। इसके बाद इस एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी ने 44 फिल्मों में एक साथ काम किया। दोस्तों, जब मोहनलाल को बतौर लीड हीरो फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा, तब काफी सारे न्यूज़पेपर्स में उनके लुक्स का मजाक उड़ाया गया। ये तक कहा गया कि मोहनलाल किसी भी एंगल से हीरो नहीं लगते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। स्पेशली यूथ इनसे काफी ज्यादा कनेक्टेड महसूस करती है, जिसकी मेन वजह ये थी कि इनकी फिल्मों में यूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती। साल 1982 से मोहनलाल हर साल 20 से 25 फिल्मों में नजर आते हैं। दोस्तों, साल 1986 की फिल्म रजा विंते के लिए पहले मम्मूटी को अप्रोच किया गया। फिल्म के डायरेक्टर के साथ मम्मूटी की पिछली फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। इसके बाद फिल्म में लीड हीरो के तौर पर मोहनलाल को कास्ट किया गया। दोस्तों, ये फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट साबित हुई और इसी के बाद मोहनलाल को मलयालम इंडस्ट्री के नए सुपरस्टार का टैग मिल गया। इनकी मूवी नादो दी कट्टी सुपरहिट रही। इनकी मूवी चित्रम 366 दिनों तक थिएटर्स में चलती रही। वहीं पदामुद्रा, आर्यन, वेलंकना कूड़े नाडू और वरवेल्पू जैसी फिल्में भी खूब चली। 80 के दशक में इन्होंने 50 हिट सुपरहिट फिल्में दी। अर्ली 90s में हिज हाइनेस अब्दुल्ला, मिदुनम, नंबर 20 मद्रास मेल,
किलुकम और भारतन जैसी फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल रही, जहां भारतन रामायण की मॉडर्न डेज अडॉप्टेशन थी। इस फिल्म को क्रिटिकली काफी ज्यादा सराहा गया और इस फिल्म के लिए मोहनलाल को नेशनल अवार्ड मिला। इनकी मूवी कमला दलम, राजशिल्पी, योद्धा, वियतनाम कॉलोनी और देवरासुरम जैसी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर खूब चली। साल 1997 की मनी चित्रा थाजू ब्लॉकबस्टर रही, जिसके भूल भुलैया और चंद्रमुखी सरीखे रीमेक किए गए। साल 1997 की गुरु मलयालम इंडस्ट्री की पहली फिल्म थी जिसको ऑस्कर के लिए भेजा गया। साल 1997 की इरुवर इनकी पहली नॉन मलयाली फिल्म थी, जिसके जरिए इन्होंने तमिल इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया। फिल्म की हीरोइन ऐश्वर्या राय थी और मोहनलाल ही उनके पहले हीरो बने। दोस्तों, ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट रही और इस फिल्म को ढेरों अवार्ड मिले। इसी फिल्म के दौरान फिल्म के डायरेक्टर मणि रत्नम ने ये स्टेटमेंट दी कि जिस समय मोहनलाल एक्टिंग करते थे तो वे उनकी एक्टिंग में इतना खो जाते थे कि कट करना भूल जाते थे। साल 1999 की फिल्म वानप्रस्थम के लिए मोहनलाल को दूसरी बार नेशनल अवार्ड मिला और इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल तक में भेजा गया। सन 2000 की नरसिम्हम मलयालम इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म रही। 2002 में इन्होंने कंपनी फिल्म के जरिए बॉलीवुड में, 2015 में मैत्री फिल्म के जरिए कन्नड़ा इंडस्ट्री में और 2016 में मनमथा फिल्म के जरिए तेलुगु इंडस्ट्री में भी डेब्यू कर लिया। खैर, अर्ली 2000 की रावणा प्रभु, प्रंजा, ओनमन, तांडवन और चतुरागम जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहीं। इन्होंने इतनी फिल्मों में काम किया जिसे एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इन्हीं की मूवी पुली मुर्गन मलयालम इंडस्ट्री की पहली फिल्म रही जिसने 100 करोड़ और 150 करोड़ के क्लब को ज्वाइन किया। खैर, दृश्यम, लोहम, पुली मुर्गन, 1971, बियॉन्ड द बॉर्डर, लूसीफर, ओपम, ओडियन और दृश्यम 2 वो फिल्में हैं जिन्हें हिंदी ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की तरह ही मोहनलाल सर के घर के बाहर भी काफी हुजूम देखने को मिलता है। ये दुबई को अपना दूसरा घर मानते हैं और इन्होंने बुर्ज खलीफा के 29वें फ्लोर में एक अपार्टमेंट भी खरीद रखा है। दोस्तों, मोहनलाल सर ने अपना एक बैंड भी लॉन्च किया था जिसका नाम था लालेसम द लाल इफेक्ट। इस बैंड ने 2015 के नेशनल गेम्स में परफॉर्म किया था और रिपोर्ट्स की माने तो इस बैंड ने 1 करोड़ 60 लाख फीस चार्ज करी थी। हालांकि इस प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिसके चलते मोहनलाल सर को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था और उनको ये रकम भी केरला गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ी थी। दोस्तों, इनकी लाइफ में भी काफी कंट्रोवर्सी हुई है। एक बार हुआ क्या कि एक फैन सेल्फी लेने के साथ साथ इनको किस करने लगा, जहां मोहनलाल सर को गुस्सा आ गई और ये तो ऑब्वियस है किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। एक बार ये घर के बाहर भीड़ पर भी भड़कते हुए नजर आए थे। इसी तरह एक म्यूजिक कंसर्ट में भी ममूटी और मोहनलाल गाना गा रहे थे, जहां एक फैन स्टेज पर चढ़ने लगा, जहां ममूटी ने तो ध्यान नहीं दिया लेकिन मोहनलाल ने उन्हें धक्का दे दिया, जिसके बाद इनके इस बिहेवियर के चलते इन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। खैर, ये तो हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो हो ही जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनके मैरिटल स्टेटस की। दोस्तों, इनकी शादी साल 1988 में सुचित्रा मोहनलाल जी से हुई है। दोस्तों, इस शादी से इनको 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम है विस्मया मोहनलाल और बेटे का नाम है प्रणब मोहनलाल। दोस्तों, प्रणब मोहनलाल भी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये रहा मोहनलाल सर पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको मोहनलाल सर कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।